हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो वीकेंड आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा एंड ट्रेडिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। सो आप लोग को एक ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो मिलने वाली है। आप लोगों ने कम्युनिटी टैब पे तो पढ़ा ही होगा। सो हमारे साइड से आपको अब मिलने वाली है ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो, बट वो 1000 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारे साइड से वो गिफ्ट होगा आपके लिए। सो अब बस 29 मेंबर्स बचे हैं कंप्लीट होने के लिए, तो आपके और ट्रेडिंग जर्नल के बीच में बहुत ही कम गैप बचा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड आपको जल्दी से मिल जाए। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, प्लस आपको शीट भी मिलेगी उसमें। जैसे हम ये शीट देते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग की शीट देते हैं, वैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल की भी मैं शीट दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप अपना अपना जर्नल रिकॉर्ड करोगे जिससे आप रिव्यू कर पाओगे। एंड ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट मी। रिस्क मैनेजमेंट शीट जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही ट्रेडिंग जर्नल भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो वो देखा जाएगा जब जब कंप्लीट हो जाएंगे 1000 मेंबर्स, तब वो आपको फटाफट से मिल जाएगी वो वीडियो आपको डिटेल वे में। आज की हम लोग लर्निंग वीडियो स्टार्ट करते हैं स्विंग की। आज का हमारा टॉपिक है सावधान ट्रेडर्स, ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो अभी वीडियो देखो। सो देखो, ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक हो जाता है। ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग से हमें समझ में नहीं आता, हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं, उस वजह से हमें ज़्यादा लॉस भी हो जाते हैं। तो अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो तो आप ये आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो एक बहुत ही सिंपल रूल है हमारा। आप इस शीट को फॉलो करो। मैंने आपको बहुत बार ये शीट के लिए बोला है। तो देखो, ओवर ट्रेडिंग से आप कैसे बचते हो अगर आप ये शीट यूज़ करते हो तो। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, आपका 20,000 का कैपिटल है, ठीक है। आपने एक ट्रेड लिया, तो देखो आपका कैपिटल यूज जो है वो 11,000 है। यहाँ पे आपको शो करेगा। मान लो आपका एंट्री बन रहा है 700 पे, जो स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई है उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 690 पे। सो आपका जो क्वांटिटी आप जितना लोगे, आप 20 क्वांटिटी लोगे, आपका कैपिटल यूज हो जाएगा 14,000। सो आपके पास अब रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा? आपके पास 6,000 ही कैपिटल बचा। बट तो आपको तभी तक आपको ट्रेड लेना है जब तक आपका कैपिटल पूरा कंज्यूम नहीं हो जाए। अब एक और ट्रेड आप लोगे तो उसमें तो आपको 1% लेना है। आपको पूरे कैपिटल का, आपको 6,000 का 1% नहीं लेना है रिस्क। आपको जो आपका डिसाइडेड कैपिटल है उसी का लेना है। बट जितना आपके पास कैपिटल है आप उतना ही ट्रेड कर पाओगे ना, राइट। सो यहाँ पे मान लो अगर आपका 50,000 का कैपिटल है, तो अगर इसके हिसाब से हमारा क्वांटिटी देखो बन रहा है, 50 क्वांटिटी बन रहा है हमारा। अगर एंट्री स्टॉप लॉस आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से डालते हो तो आप 50 क्वांटिटी ले सकते हो। तो देखो 35,000 कैपिटल आपका यूज हो जाएगा इस ट्रेड में। तो रेस्ट आपके पास जो 15,000 बचेगा उसी से आप ट्रेड कर पाओगे। अगर मान लो आपका यहाँ पे 750 आपकी एंट्री है एंड आपका स्टॉप लॉस है 650। ओके, सो यहाँ पे देखो आप 5 क्वांटिटी ट्रेड कर पाओगे अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये है। आपका कैपिटल यूज होगा 3750। तो आपके पास अभी बहुत कैपिटल बचा हुआ है करने के लिए। तो जब तक आपका पूरा 50,000 कंज्यूम नहीं हो जाता है तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही आपका 50,000 कंज्यूम हो जाता है सारा, उसके बाद आपको ट्रेड स्टॉप कर देना। आपको स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप तब तक नहीं लोगे जब तक कि आपका कोई स्टॉक एग्जिट नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो अगर आप ये शीट को यूज करते हो तो। इसलिए मैं कहती हूँ ये शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ना तो रिस्क को मैनेज करता है हमारे, बल्कि हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, हमें ओवर ट्रेडिंग से भी बचाता है। बहुत सारे फायदे हैं इस शीट के। और ये शीट एक्सक्लूसिव हम ही आपको इस चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपके पास इनकेस ये नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ओवर ट्रेडिंग से बचने का, जो मैंने बहुत ही सिंपल वे आपको बताया कि आप टोटली एकदम ऑटोमेट कर दो अपने ट्रेडिंग को। तो देखो 3750, तो रेस्ट आपके पास जो भी अप्रॉक्स आपके पास जो भी बचा हुआ होगा कैपिटल, उससे आप ट्रेड करोगे। जब तक आपका पूरा 50,000 कंज्यूम नहीं हो जाता है तभी तक आप ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद आपको ट्रेड करना ही नहीं है जब तक आपका कोई स्टॉक एग्जिट नहीं हो जाता है। तो ये शीट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करो। आपको अगर ओवर ट्रेडिंग से बचने का ये नहीं समझ में आया तो आप वो भी कमेंट करो, हम आपको फिर से कल के वीडियो में समझाएंगे। एंड इनकेस अभी तक आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है हमारी स्विंग ट्रेडिंग की, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो फटाफट से अब हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने देखो ओपन करके रखी हुई है। तो वन बाय वन चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमने बात किया था ग्रीन कैंडल चाहिए थी हमें, बट यहाँ पे डोजी मिल गई है। तो एक दिन और वेट करेंगे हम। अच्छी सी ग्रीन अगर हमें जाती है तो हमारा 1 लाख सेटअप हो जाएगा वहाँ पे। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं वन बाय वन हम। सो आई होप आपको ओवर ट्रेडिंग वाला समझ में आया होगा। आप तब तक ट्रेड लोगे जब तक कि आपका टोटल कैपिटल कंज्यूम नहीं हो जाए। मान लो आपका 20,000 का कैपिटल है,
सो देखो आपका एक ट्रेड में 1500 ही कंज्यूम हुआ, राइट। सो आप अभी तब तक ट्रेड ले सकते हो जब तक आपका पूरा आपके पास अप्रॉक्स 18,000 कैपिटल बचा हुआ है। तो 17,000 कैपिटल आपके पास बचा हुआ है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स मैं बात कर रही हूँ। तो जब तक आपका 17,000 कैपिटल पूरा कंज्यूम नहीं होगा आप तब तक ट्रेड ले सकते हो। आदित्य बिरला में देखो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट यहाँ पे तो रेड मिल गई है, तो अब हमारा सेटअप खत्म हो गया। क्यों सेटअप खत्म हो गया बताओ, फटाफट से वीडियो को पॉज करके बताओ। क्योंकि देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा अब फॉलिंग फ्लैट हो गया है, राइट। तो इसीलिए हमारा इसमें अब सेटअप खराब हो गया है। आगे चलते हैं। एबीबी में अभी ऑनगोइंग है हमारा ट्रेड। आपको देख के डर नहीं जाना है। एबी कैपिटल में देख के आपको डर नहीं जाना है। अपोलो हॉस्पिटल में भी देखो ऑनगोइंग ट्रेड है हमारा। तो एक रेड कैंडल देख के आपको डर नहीं जाना है, आपको अपना स्टिक रहना है आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस पे। एस्ट्रल में देखो आज यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, तो अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। रेड कैंडल पे हम कभी एंट्री नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है, आपको 10 मिनट्स लगेंगे इसको देखने में। ये देखो बंधन बैंक में यहाँ पे एक सेटअप मिला है हमें, बट ये देखो इसी रेंज में ही मूव कर रहा है प्राइस। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हो आप, इसी रेंज में ही प्राइस मूव कर रहा है, तो नॉट अ वेरी गुड कन्विंसिंग सेटअप। तो मैं इसको नहीं नहीं मैं लेना प्रेफर करूँगी। आगे चलते हैं। वन बाय वन आपको इस तरह से देखते जाना है। इसमें देखो भारत डायनेमिक्स में हमारे दो दो टारगेट कितने ब्यूटीफुली देखो अचीव हुए हैं। दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो गए हैं, देख लो आप, दो ट्रेड्स दोनों हमारे टारगेट चले गए। सो भारत फोर्ज में हमने बात करते हैं, यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट आज फिर हमें रेड मिल गया है। तो अब वेट करेंगे एक और दिन का, अगर अच्छी सी अच्छी सी ग्रीन मिल जाती है देन हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज फिर हम इग्नोर कर देंगे। ब्रिटानिया में हमारा ट्रेड ऑनगोइंग है। अगर शीट के हिसाब से ब्रिटानिया में टारगेट हो गया हो तो आप लोग एग्जिट कर देना। आप लोग शीट के हिसाब से कैलकुलेट करो खुद से आपको एग्जिट करना है या नहीं। एंड जिन लोगों के पास है ही नहीं अभी तक शीट, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके कमेंट करो कि आपको शीट चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ये शीट रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में नहीं हेल्प करता है, आपके इमोशंस भी कंट्रोल होंगे इससे, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बचेगी, आपका रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगा, आपका ट्रेडिंग ऑटोमेट हो पाएगा, बहुत सारे फायदे हैं इस शीट के। तो आपको ये फ्री में मिल रही है तो आप फटाफट से ले लो शीट हमसे। देखो क्रॉम्पटन में फिर से यहाँ पे एक सेटअप बना है, यहाँ पे एक सेटअप बना है फिर से क्रॉम्पटन में। सो हम एंट्री यहाँ पे इस कैंडल के हाई के और इस कैंडल का जो हाई होगा उसके 3-4 रुपए ऊपर हम एंट्री करेंगे। सो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो क्रॉम्पटन में एक सेटअप बना है, राइट। आगे चलते हैं। कभी भी विदाउट टारगेट या स्टॉप लॉस हम एग्जिट नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। डाबर इंडिया में देखो हमारा आज 1:2 अचीव हुआ, यहाँ वाला जो हमारा ट्रेड था ऑनगोइंग था, आज हमारा 1:2 अचीव हो गया है, तो आपको एग्जिट करना भी ज़रूरी है। देखो टारगेट्स भी होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे, बट द थिंग इज कि हमें मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी बोलता है ना 1:1 फॉलो कर लो और बेच दो, तो आप बोलना नहीं, आपको 1:2 ही फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप 1:2 से नीचे फॉलो करते हो ना तो आप ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, राइट। तो मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नॉन निगोशिएबल है ये एकदम, आपको 1:2 फॉलो करना ही करना है। एंड देखो यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूलाज लगा के दिए हुए हैं टारगेट 1:2 का, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सब आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1:1 नहीं लिख के दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग फिर 1:1 पे एग्जिट करने लगेंगे, इसीलिए मैंने मिनिमम 1:2 लिख के दिया है। थोड़े दिन बाद मैं आप लोग को 1:3 का भी बताऊंगी कि आपको 1:3 पे कैसे एग्जिट करना है, बट पहले अभी आप लोग आदत लगाओ 1:2 पे एग्जिट करने का, क्योंकि 1:3 के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है 1:3 तक जाने के लिए। सो आप पहले 1:2 की आदत लगाओ, देन 1:3 पे हम जाएंगे। तो कुछ दिन पहले आप आदत लगाओ, उसके बाद ओके। चलो आगे चलते हैं। आपको वन बाय वन इस तरह देखते जाना है, बहुत ही इजी स्कैनिंग है, आपको मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे। एक बार आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी ना तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा, बट शुरू में आपको हैबिट बिल्ड करने के लिए डेली लेके बैठना पड़ेगा। आप अगर जॉब वाले हो तो रात में आप 10 मिनट लेके बैठो, राइट। इंडियन होटल में आज फिर से रेड कैंडल बन गई है, तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। हमारे एक मेंबर है असद जी हैं, वो बाहर के स्टॉक्स में करते हैं इसमें ट्रेड, तो आप
आप भी बाहर, अगर आपको भी करना है इंडियन मार्केट के बाहर, तो आप बैक टेस्ट करके ट्राई कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी सब पे वर्क करती है, बट पहले आप जो भी करना, पहले बैक टेस्ट कर लेना, पहले कॉन्फिडेंस गेन कर लो, एंड उसके बाद ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल करना है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ कैपिटल है तो पूरे से स्टार्ट कर दिया, कभी भी नहीं। आप स्टार्ट ऑलवेज 1 लाख 2 लाख से करो, एंड धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाना। जिन लोगों के पास 1 करोड़ भी है, मैं उन लोगों को यही बोलूँगी, आप पहले पहले 1 लाख से स्टार्ट करो, एक क्वांटिटी से ट्रेड लेना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ, एंड देन उसके बाद फिर आप अपना कैपिटल बढ़ाना। ओके, क्योंकि ज़्यादा बिग कैपिटल से ट्रेड करने पे ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर होते हैं, एंड बिगिनिंग में आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मुथूट फाइनेंस में यहाँ वाला ट्रेड देखो हमारा ऑनगोइंग है, तो आपको डर नहीं जाना है रेड कैंडल देख के। जनरली हमारे साथ ऐसा ही होता है, एक रेड कैंडल बन जाती है तो हमें फिर डर लगने लगता है। देखो ये ओएनजीसी जो है, आज देखो इसने रेंज के बाहर देखो क्लोजिंग दे दी है। ये 2 बार इस लेवल से नीचे आया था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, राइट। अब उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं जब भी उसमें ट्रेड सेटअप बनेगा। पीबी फिनटेक में देखो यहाँ पे हमने बात किया था, ये देखो आज शूटिंग स्टार बन गई है, तो हम शूटिंग स्टार पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करते हैं, तो वेट करेंगे यहाँ पे। अगर कल के डेट में ग्रीन कैंडल अच्छी सी बन जाती है, जैसे ये कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाली जो कैंडल है, अगर ऐसी कैंडल यहाँ पे कल हमें मिल जाती है इस तरह की बॉडी वाली, तो हम एंटर करेंगे। शूटिंग स्टार पे आपको हड़बड़ा के एंट्री नहीं कर देना है बिल्कुल भी। चलो आगे चलते हैं। वीडियो के एंड में हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी देखेंगे, तो आप वीडियो के एंड में बने रहना। आप लोग वीडियो एंड तक देखा करो, क्योंकि काफ़ी सारी जो भी मैं स्टॉक स्कैनिंग करते जाती हूँ, तो मुझे जो भी लर्निंग वाली चीज़ें रहती है ना, मैं उसको बताते जाती हूँ हर स्टॉक पे, तो आप लोग मिस मत किया करो, आप लोग वीडियो एंड तक देखा करो। देखो पीएफसी ने इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को अब वहाँ तक पहुँचा है पीएफसी, तो अब इसको अगर क्रॉस कर जाता है, उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तब फिर हम उसमें ट्रेड देखेंगे। जब तक उसके अंदर था हम उसमें ट्रेड नहीं देख रहे थे। ये देखो कैसे विक्स वाले चार्ट हैं, ये पीएनजी में देखो कैसा विक्स वाला कैंडल बन रहा है, तो ऐसे ऑलवेज अवॉइड करो, ऐसे जो कैंडल्स बन रहे हैं उसको ऑलवेज अवॉइड करो। ये देखो इसने भी इसके ऊपर क्लोजिंग आज दे दी है, इसका हाई है 607.8। ओके, नहीं थोड़े से के लिए इसने क्लोजिंग नहीं दी है ऊपर में, बट ठीक है, इस रेड वॉल को ये क्रॉस कर देता है, देन हम फिर उसमें प्रेफर करेंगे। ओ माय गॉड, जस्ट सी रेल विकास निगम में देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। इतने दूर इसने साइडवेज थोड़े दिन टाइम स्पेंड किया, 6 7 8 डेज टाइम स्पेंड किया। इसमें जितने लोगों ने बेच दिया होगा कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, बेच दिया होगा, तो आज वो लोग को रिग्रेट होगा देख के। तो इसलिए मैं कहती हूँ ऑलवेज आप या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे ही बेचो, चाहे कुछ भी हो जाए। टारगेट या स्टॉप लॉस का आपको ऑलवेज वेट करना है। तो देखो इसने 2 दिन कितना ब्यूटीफुली देखो इसने रिटर्न दिया है, तो ये सब रिग्रेट होना भी नहीं है। अगर आपने भी ऐसा किया है, एग्जिट कर दिया आपने, पहले ही एग्जिट कर दिया, तो रिग्रेट नहीं करना है बिल्कुल भी, आगे से लर्निंग लेनी है इस चीज़ से, राइट। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनेगी तब हमारा सेटअप बनेगा, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो रिग्रेट कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज अपने मिस्टेक से लर्निंग लेते चलो, और आगे उसको रिपीट ना हो ये आपको मेक श्योर करना है। न्यू मिस्टेक्स आप कर सकते हो, बट ओल्ड मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अभी आईटी के स्टॉक्स अच्छे, आईटी सेक्टर मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में आ रहा है आईटी सेक्टर, तो आईटी के स्टॉक्स अच्छे मूव कर रहे हैं। बट हम रैंडम एंट्री कभी नहीं करते हैं, हमें अपने सेटअप पे ट्रेड मिलेगा तभी हम लेंगे, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। बस एक आप सेक्टर से कंफर्मेशन ले सकते हो देख के, सेक्टर मूव कर रहा है या नहीं। देखो वीबीएल में यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी तो आपका ट्रेड अभी ऑनगोइंग है, आपका या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, तो बिना टारगेट या स्टॉप लॉस के एग्जिट नहीं करना है कभी भी। सो आज के लिए हमें एक ट्रेड मिला है, तो आप लोग स्कैनिंग करना अपनी निफ्टी 500 की स्कैनिंग आप कर सकते हो, एंड आपको जो स्टॉक मिले आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो मैंने निफ्टी 200 की दिखाया है आप लोग को करके, डेली टाइम फ्रेम रहेगा ऑलवेज स्विंग ट्रेडिंग के लिए। चलो निफ्टी में देखते हैं। सो निफ्टी में देखो मूविंग एवरेज हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सो मूविंग एवरेज अगर यहाँ तक आता है, मूविंग एवरेज अगर इस तरह आता है एंड प्राइस थोड़ा और रिट्रेस होकर यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आता है, तो हमारी एक बाई की एंट्री बन सकती है। बट अभी वेट करना है अभी आपको, ठीक है, अभी क्योंकि दूर है मूविंग एवरेज से प्राइस, तो अभी वेट करना है, अभी कुछ भी आपको जल्दी हड़बड़ा के आपको ट्रेड नहीं ले लेना है।
बैंक निफ्टी में भी सेम देखो, मूविंग एवरेज हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है एंड ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनती है, तो हमारा एक बाई का सेटअप बन सकता है। सो देखते हैं कब मिलता है हमें बाई का सेटअप। कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, जो चार्ट पे दिखे बस उस पर आपको एक्शन लेना है। सो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है कमेंट करो, कोई भी सजेशन हो आपको वो भी कमेंट करो। एंड बस ईगरली वेट करो, आपको ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो बहुत ही जल्दी मिलने वाली है हमारी साइड से। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितना रिस्क मैनेजमेंट शीट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो आपको ट्रेडिंग जर्नल की शीट भी मिलेगी, प्रॉपर आपको फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा। सो डोंट वरी। सो डन फॉर द डे। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करो, कोई भी सजेशन हो कमेंट करो। एंड अगर आपको सच में अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, ऐसे बिल्कुल भी मत करना, बट अगर आपको अच्छा लगे हमारा एफर्ट तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।